नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बीपीएससी की ओर से बहुत बड़ी भर्ती फिर से एक निकाल दी गई है। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, बिहार कृषि सेवा से जुड़ा हुआ, ठीक है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पोस्ट यहाँ पे दे दिया गया है। तो देख पा रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी गई है 10 जनवरी 2024 को। नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दी गई है। कौन कौन से पोस्ट है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी का भी यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। लेवल 7 की सैलरी दी जा रही है। टोटल 866 पदों पे प्रखंड कृषि पदाधिकारी का सीट दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पोस्ट जो है यहाँ पे बताई गई है। देखिए, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का भी पोस्ट है। उप परियोजना निदेशक का आत्मा का दिया गया है। और सहायक निदेशक शस्य एवं समकक्ष का भी पोस्ट दिया गया है, जो कि 155 सीटें दी गई है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे लेवल 9 का भी सैलरी इसमें दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा सैलरी भी है। और बिहार कृषि सेवा कोटि 2 में देखेंगे तो कृषि अभियंत्रण में तो सहायक निदेशक का पोस्ट है। कृषि अभियंत्रण में 9 लेवल 9 का सैलरी है। 19 पोस्ट इसमें टोटल दी गई है। बिहार कृषि सेवा कोटि 5 में देखेंगे पौधा संरक्षण सहायक निदेशक पौधा संरक्षण का, इसमें भी लेवल 9 का सैलरी दिया जा रहा है। टोटल 11 सीटें दी गई है बैकलॉग के सहित, ठीक है। तो टोटल बात करें पोस्ट की तो 1000, ठीक है, 1051 सीटों पे ये भर्ती आ चुकी है। 1051 सीटों पे भर्ती आ चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं कि क्या क्या योग्यता आई हुई है इसमें, वो योग्यता क्या मांगा जा रहा है और चयन प्रक्रिया क्या है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि लेवल 9 में सैलरी कितनी मिलती है और लेवल 7 में सैलरी कितनी मिलती है। लेवल 9 में अगर हम सैलरी की बात करें तो 7th सेंट्रल पे कमीशन की ओर से अगर देखें तो पे लेवल 9 में जो है ग्रेड पे 5400 का मिलता है। और सामान्य बेसिक सैलरी जो है वो 53,100 रुपये है। और मैक्सिमम बेसिक सैलरी जो है 1,67,800 रुपये तक की सैलरी इसमें मिलती है। वहीं लेवल 7 की बात करें तो देखिए 7th सीपीसी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 44,900 रुपये मिनिमम सैलरी इसमें बनती है लेवल 7 में। और मैक्सिमम जो है 1,42,400 बनता है। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन के अनुसार मैंने लेवल 9 का भी बता दिया सैलरी और लेवल 7 का भी सैलरी मैंने यहाँ पे बता दिया। अब योग्यता की बात करते हैं तो बिहार कृषि सेवा कोटि 1 में शस्य में देखेंगे तो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और उप परियोजना निदेशक आत्मा और सहायक निदेशक शस्य एवं समकक्ष पोस्ट जो होंगे उसमें मांगा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय से कृषि संकाय में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर साइंस में। बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी डिग्री मान्य नहीं है, यहाँ पे बताया गया देख सकते हैं। कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अंतर्गत अन्य संबंधित संवर्गीय समकक्षीय विषय के स्नातक की डिग्री जो है वो मान्य नहीं होगी। फिर वहीं अगर आप प्रखंड कृषि पदाधिकारी की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक यानी बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास होनी चाहिए। तो बीएससी एग्रीकल्चर आपका डिग्री होना चाहिए। उसी प्रकार से ये भी वही है, ये भी वही है, ठीक है। तो सामान्य ग्रेजुएशन वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, जैसे बीए बीएससी बीकॉम वाले इसमें जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे उम्र सीमा जो है आप देख सकते हैं, उम्र जो बताया गया है वो 1/8/2023 को जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्ष होनी चाहिए। वहीं जो बीसी ईबीसी के पुरुष महिला हैं उनको 21 से 40 साल तक उम्र दिया गया है। और जो जनरल कैटेगरी की महिला होंगी उनको भी 21 से 40 साल तक दिया गया है। वहीं SC ST जो होंगे पुरुष महिला उनको 21 से 42 साल तक दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि चयन प्रक्रिया भी बताई गई है यहाँ पे। तो चयन प्रक्रिया में आप देखेंगे तो पहले आपका OMR बेस जो है आपका परीक्षा लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसके बाद जो है उसको पास करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो टोटल जो है सामान्य हिंदी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देख पा रहे होंगे। परीक्षा में 3 विषयों की होगी जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी में देखेंगे एक पत्र होगा
100 अंकों का, और 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें देखेंगे सामान्य ज्ञान में देखेंगे तो यहाँ पे जनरल नॉलेज में एक पत्र होगा, 100 क्वेश्चन, 100 पूर्णांक होगा, 100 नंबर मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का इसमें भी समय मिलेगा। सिलेबस देखिए bpsc.bis.nic.in पर भी उपलब्ध है, रोजगारबिहार.com पे भी बहुत जल्द उपलब्ध करवा दिया जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं बिहार कृषि सेवा सस्य में देखेंगे, एग्रोनॉमी में देखेंगे तो प्रथम पत्र होगा और द्वितीय पत्र होगा, जिसमें 2-200 पूर्णांक होंगे और 100-100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 2-2 घंटे का समय मिलेगा। यानी जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है वो आपका 2-200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2-2 घंटे की समय मिलेगी और 400 अंकों की ये परीक्षा ली जाएगी। फिर वहीं आप देखेंगे अभियंत्रण, कृषि अभियंत्रण में, तो इसमें भी आपका प्रथम पत्र होगा, द्वितीय पत्र होगा, 2-200 पूर्णांक होंगे, 100-100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस आपको बहुत जल्द बीपीएससी की साइट से भी मिल जाएगा और रोजगारबिहार.com से भी मिल जाएगा। तो बिहार कृषि सेवा पौधा संरक्षण का देखेंगे तो इसमें भी वही है, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं है। तो मैं बहुत जल्द आपके लिए सिलेबस का भी वीडियो लेकर आऊँगा। फिलहाल देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी 100 अंकों की, उसमें पास करना, उत्तीर्ण करना जो है अनिवार्य होगा। और देखिए यहाँ पे बताया गया है क्वालिफाइंग नेचर जो होगा, तो ये सामान्य श्रेणी के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, जनरल कैटेगरी को 40%, और यहाँ पे देखेंगे ईबीसी के लिए तो यहाँ पे बताया गया है 34%। ठीक है, ये जो सामान्य श्रेणी देख पा रहे होंगे यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ये पुरुषों के लिए 40% होगा, महिलाओं के लिए 32% है जनरल के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे ईबीसी का देखेंगे पुरुषों के लिए 34% है, और पिछड़ा वर्ग जो बीसी कैटेगरी से हैं उनको पुरुषों के लिए 36.5% लाना है, और जो एससी एसटी होंगे और सभी महिला कैटेगरी जो होंगे और जो दिव्यांग होंगे उनको 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में पास करने के बाद ही आपका देखिए इंटरव्यू ली जाएगी। सफल जो होंगे लिखित परीक्षा में उनका 50 अंकों का साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के टाइम पे आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट लिया जाएगा, अंक पत्र भी लिया जाएगा। ठीक है, जन्म तिथि का प्रूफ के लिए। फिर आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लिया जाएगा एग्रीकल्चर वाला, फिर स्नातक का अंक पत्र भी लिया जाएगा। और बिहार सरकार का अगर संविदा कर्मचारी है तो उसका कार्यरत अवधि का जो है अनुभव प्रमाण पत्र भी देना होगा, जैसे कि वेतन भुगतान प्रमाण पत्र यानी कि सैलरी स्लिप वगैरह भी, जो पहले से कार्यरत है उनको सैलरी स्लिप भी मांगा जाएगा। और जो बीसी ईबीसी होंगे उनका क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र लिया जाएगा, जो एससी एसटी होंगे उनके लिए जाति प्रमाण पत्र लिया जाएगा, और जो बिहार के निवासी होंगे उनके लिए आवासीय प्रमाण पत्र भी, निवास प्रमाण पत्र भी देख पा रहे होंगे। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी जो होंगे उनके लिए अस्थायी प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लिया जाए। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें जो है कितना फीस लगेगा, एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा। तो देखिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये देना होगा, अलग अलग प्रत्येक परीक्षा जैसे कि यथा अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हो गया, सहायक निदेशक हो गया, या फिर सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण हो गया, फिर या फिर सहायक निदेशक पौधा संरक्षण हो गया, या फिर प्रखंड कृषि पदाधिकारी हो गया। तो सभी के लिए अलग अलग 200 रुपये बायोमेट्रिक शुल्क लगेगा। और उसके साथ देखेंगे तो जनरल कैटेगरी को 750 रुपये है, एससी एसटी को 200 रुपये हैं, और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला को 200 रुपये हैं। और वहीं आप देखेंगे दिव्यांग जो होंगे 40% से अधिक, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनको 200 रुपये लगेंगे। और जो बिहार के बाहर के होंगे या फिर जो अन्य होंगे उनको 750 रुपये लगने वाले हैं। ये जो 200 रुपये आप देख रहे हैं, 200 रुपये अगर आप आधार कार्ड नहीं देंगे तब आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। ये 750 या फिर 200 जो है 200 या फिर 750 के अलावा 200 रुपये देना होगा अगर आप फॉर्म भरते वक्त आधार कार्ड का नंबर नहीं डालेंगे। तो अगर डाल देते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। आवेदन करने की तिथि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 15 जनवरी 2024 से शुरू होगी, 28 जनवरी 2024 तक आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए बीपीएससी की साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप रोजगारबिहार.com पे भी आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहीं पे अगर हम बीपीएससी की साइट पे आते हैं तो यहाँ पे नीचे में ही आपको देखिए सिलेबस देखने को मिल जाता है। एग्रोनॉमी
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और प्लांट प्रोटेक्शन, तो सभी का यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे सिलेबस सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर रोजगारबिहार.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पल पल की अपडेट के लिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।